बैठे रह जाते हैं। तो देखिए, चिंता और अवसाद से जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। जिंदगी में यदि कोई चीज चाहिए, कोई बड़ा अचीवमेंट्स अपने को लेना है, तो उसके लिए अपने को मतलब एक जुनून अपने अंदर पैदा करना होगा, जब भी जाके वो चीजें अपने हाथ में आ सकती है। और मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यदि आप असीम ऊंचाई को छूना चाहते हैं, तेज रफ्तार में बढ़ना चाहते हैं और रिकॉर्ड ब्रेक ग्रोथ आप अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए इंजन के तौर पे, प्रोडक्ट रूपी इंजन के तौर पे आपको न्यूट्री चार्ज को पकड़ना ही होगा। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ? इसलिए नहीं कि आज दीपंकर सर हमारे साथ हैं या न्यूट्री चार्ज के प्लेटफॉर्म पे मैं ये बात बोल रहा हूँ आप लोगों से। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। आप वर्ल्ड वाइज जब आंकड़े देखिए, तो कुछ चीजें जो हम सभी डायरेक्ट सेलर्स को समझनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों को समझनी चाहिए कि दुनिया में इसके आंकड़े क्या हैं। और जब आप वर्ल्ड वाइज आंकड़ों को देखेंगे, तो हैरान कर देने वाले, चौंकाने वाले परिणाम आप सभी के सामने दिखाई देंगे। मैं ये बात बार बार इसलिए रिपीट करना चाहता हूं कि देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है? डेवलपमेंट जो हमें चाहिए, बदलाव जो हमें चाहिए, इसके लिए हम अनुसरण किसका कर रहे हैं? तो चाहे हमारे देश की बात करें, सरकार की बात करें, जिनकी भी हम बात करें, हम सारे ये लोग क्या है, यूरोपियन कंट्री टाइप अपने देश को बनाने में लगे हुए हैं। और यही विकास है। देखिए, डेवलप को जो कॉपी करता है वही डेवलप हो पाता है। आज हमें बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेनें चाहिए, एक से एक जेट चाहिए, एक शानदार लाइफस्टाइल चाहिए, बड़ी इकोनॉमी चाहिए, पर्सनल इनकम सभी का बड़ा चाहिए। इस तरफ सरकार प्रयास कर रही है। तो ये किसके तरफ आगे की कोशिश हो रही है? यूरोपियन कंट्रीज की तरफ। और यहाँ पे समझना क्या है कि देखिए, विकास का एक ही नियम है कि विकसित लोगों को आप फॉलो कर लीजिए, आप विकसित हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि कामयाब लोगों की कॉपी करके आप कामयाब हो सकते हैं। तो विकसित देश को फॉलो करके कोई देश विकसित हो जाता है, विकसित व्यक्ति को फॉलो करके कोई व्यक्ति विकसित हो जाता है, और विकसित इंडस्ट्री की कॉपी करके भी कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में अपने आप को बहुत अपर लेवल पे लेके जा सकता है। और दुनिया के जब आंकड़े देखेंगे आप, दो महत्वपूर्ण चीजें मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के आंकड़े को देखिएगा, तो आप पाइएगा कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन उनके यहाँ प्रोडक्ट को लेके यदि कोई है, तो वो है न्यूट्रिशन का, जिसके ऊपर हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास नाकाफी है। इवन कि हम हमारे हिंदुस्तान में ही काम करने वाली दूसरी कंपनी के रिकॉर्ड को उठा के देखें, तो ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो 7,000 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ न्यूट्रिशन के दम पे कर रही है, सिर्फ न्यूट्रिशन के दम पे कर रही है। तो ऐसे में क्या है कि अब हमें किन चीजों को कॉपी करना चाहिए और किन चीजों की नहीं, वो चीज हमारे लिए समझना बड़ा ही विवेकपूर्ण निर्णय हो सकता है। और मैं आप सभी लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने भी जो आजमाया हुआ है, हमारे टीम की यदि मैं बात करूं, हमारे लीडर्स की ग्रोथ की मैं बात करूं, हमारे लीडर्स की अचीवमेंट्स की मैं बात करूं, इनकम की मैं बात करूं, तो वो टाइम जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल टाइम रहा, ग्रोविंग टाइम रहा, या ये यूं कहिए कि सबसे ज्यादा अचीवर्स जिस टाइम निकले, वो टाइम कौन सा था? तो वो न्यूट्रिशन का टाइम था, जब हमारा फोकस न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा हुआ करता था। और मैं ओपनली आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, रेस्पेक्टेड कोठारी सर की एक बात मुझे हमेशा याद आती है, मैं आपको भी याद दिलवाना चाहूंगा। सुना तो आपने पहले भी होगा और बोलते भी होंगे आप, कि जिस चीज को बेचने में स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है, विल की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है, वो चीज आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकती। जिन चीजों में आपका विल, स्किल और नॉलेज, ये चीजें लगती है, वही चीजें आपको ज्यादा मूल्यवान भी बनाती है और ज्यादा मूल्य भी आपको प्रदान करती है। और मेरा ऐसा मानना है कि न्यूट्रिशन वो प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से हम घर में, सॉरी, किसी भी घर में पहुंच सकते हैं और कहीं सकते हैं, किसी के भी पास पहुंच सकते हैं। और उसमें से यदि न्यूट्री चार्ज की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि आप आरसीएम डायरेक्ट सेलर्स को न्यूट्री चार्ज की क्वालिटी बताने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, इसके इंग्रेडिएंट आपको समझने की जरूरत पड़ सकती है मार्केटिंग के लिहाज से, लेकिन हम सबने इसका इस्तेमाल किया हुआ है, हम सबने इसका फायदा लिया हुआ है और लगातार इसको ले भी रहे हैं। और इसके प्रभाव हम सभी लोगों के शरीर पे क्या पड़े हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज जो आप दूसरों से 5-10 साल जवान होने का रौब दिखाते हैं, वो न्यूट्री चार्ज के दम पे ही दिखाते हैं, किसी दूसरे प्रोडक्ट के दम पे नहीं दिखाते। और ये हमारी यूएसपी है, और हमारी यूएसपी को यदि पकड़ के यदि हम काम करें, बिल्कुल मैनेज होके काम करें, तो डेफिनेटली बहुत बड़े परिणाम की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, जरूरत है तो इस बात की कि ये प्रोडक्ट आपसे लगातार ट्रेनिंग की डिमांड करेगा, ये प्रोडक्ट लगातार नॉलेज की डिमांड करेगा, ये स्किल डेवलपमेंट की डिमांड करेगा, ये बेटर प्रेजेंटेशन की डिमांड करेगा,
तो ये सारी चीजों के लिए न्यूट्रीचार्ज कमर कस के तैयार है, वर्मा सर कमर कस के तैयार हैं, टीम डी कुमार जी कमर कस के तैयार हैं कि एवरी डे आपको कुछ ना कुछ बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, कुछ ना कुछ नई स्किल नई विल को डेवलप करने का काम किया जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं भी अब आपकी इस कड़ी में जुड़ चुका हूँ, और डेफिनेटली हम लोग न्यूट्रीचार्ज के साथ साथ विल स्किल और नॉलेज के ऊपर भी ढेर सारी बातें करेंगे, जिसका कि एक शुरुआत में आज सभी लोगों के बीच में करना चाह रहा हूँ। तो पहली चीज है अवसर को पकड़ना। वर्मा सर का एक बहुत अच्छा पंच लाइन है, अवसर को पकड़ के नहीं, जकड़ के पकड़ लीजिए ना, यही बोलते हैं ना सर? हाँ, जकड़, अवसर को जकड़ के पकड़ना, जकड़ जकड़ के के पकड़ पकड़ना। लीजिए। तो डेफिनेटली देखिए, मैं सिर्फ मुंबई ऑफर की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही सिर्फ मुंबई जाने की बात कर रहा हूँ, मैं लाइफ टाइम इस प्रोडक्ट को अपना इंजन बनाने की बात कर रहा हूँ आप सभी से। यदि हमने इसे अपना इंजन बना लिया ना, तो बाकी किसी भी प्रोडक्ट को हम इसके पीछे पीछे किसी भी घर में किसी भी परिवार में लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं, और बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। और प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके तो कोई दो मत है ही नहीं, कोई दो राय है ही नहीं, ये हम सारे ही लोग जानते हैं। तो अवसर का लाभ लेना सीखिए, ये आज का पहला लेसन है। और अवसर क्या है? न्यूट्रिशन को पकड़िए। देखिए, 1 रुपए की शैम्पू बेच के या 9-10 रुपए का साबुन बेच के आप सोचेंगे कि हम बहुत बड़े परिणाम तक पहुंच जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे देखिए एक सिंपल सा सवाल करूं, माफी चाहता हूं मैं पहले ही, मैं किसी की भावना को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ लोग हमारे सवाल का आंसर करेंगे। 9 रुपए की साबुन इस्तेमाल कौन करते हैं? लोअर कैटेगरी सर, लोअर लोअर क्वालिटी कैटेगरी, लोअर क्वालिटी। नहीं, ये शब्द तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन वो लोग जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं। फाइनेंशियल कमजोर लोग। हाँ, और फाइनेंशियल कमजोर होता कौन है? गरीब आदमी। जिनके पास जो कुछ विजन नहीं नहीं, करता। हाँ, जो जिनके पास राइट। विजन नहीं। जो कुछ जो देखिए, कुछ आप कमा डायरेक्ट नहीं सेलर्स पाते। हैं, आप हम सभी लीडर्स हैं, और शब्दों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इस बात का हम सभी लोगों को ना अकेले में भी ध्यान रखना है। तो चूंकि हम सारे ही लोग ट्रेनिंग में हैं, तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि हर चीज पे थोड़ा बहुत जो जानकारी मैं दे सकूं वो देने का प्रयास करूंगा। ये वर्ड यूज करना गरीब आदमी या फिर लोअर कैटेगरी, ये कहीं भी सही नहीं है। हम सारे ही लोगों ने उस जीवन को जिया हुआ है। समझने की जो चीजें हैं वो क्या है कि जिनके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियली जो लोग वीक हैं, उनके साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको सस्ते प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। और एक चीज तो तय है कि सस्ते प्रोडक्ट और जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ये वही लोग हैं जो विजनरी नहीं होते। तो ऐसे लोगों में जब आप सस्ते प्रोडक्ट को लेके आप जाते हैं, तो क्या होता है, एक बार लेते हैं, दूसरी बार नहीं लेते हैं, दूसरी बार ले लेंगे, तीसरी बार नहीं लेंगे, तीसरी बार ले लेंगे, चौथी बार नहीं लेंगे, और वो ले भी लेंगे ना तो उनका जो सर्कल है ना उसी के आसपास घूमता हुआ रह जाया करता है। देखिए, ये नेटवर्क को स्ट्रेंथ देने के ऊपर मैं थोड़ी चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा हमेशा से मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी सारी कमियों को ढक देता है। और ये मैंने कई दफे अपने ट्रेनिंग में आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है कि मान लीजिए हमें लगता है कि हम फाइनेंशियली वीक हैं, तो हमें वैसे लोगों का ब्रिगेड नहीं तैयार करना जो हमारे जैसे हैं। हमें लगता है कि यदि हम कम पढ़े लिखे हैं, तो हमें वैसे लोगों का यूनिट नहीं खड़ा करना है जो हमारे ही जैसे हैं। हमें लगता है कि उम्र मेरी बहुत ही कम है। देखिए, मैं 19 साल की उम्र में इस बिजनेस में आया ना, सबसे बड़ा जो चैलेंज और परेशानी मेरे सामने थी वो यही थी कि शुरुआत में मैंने कुछ अपने दोस्तों को ज्वाइन कराया, और मेरे साथ साथ उन सभी की बातों को कोई वैल्यू नहीं देते थे। तब मुझे लगा कि नहीं, हमारे जैसे लोगों से काम नहीं होने वाला है। काम करवाने के लिए कुछ अच्छे कैपेबल और हैंडसम टाइप के लोग हमें चाहिए होंगे, प्रभावशाली लोग चाहिए होंगे। देन मैंने वैसे लोगों को अपने टीम में लाना शुरू किया। तो यही चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि रफ्तार यदि देना चाहते हैं, तो आपको क्वालिटी पीपल पे काम करना पड़ेगा। और क्वालिटी पीपल को लाने का एक बहुत ही आसान तरीका है अपना न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट। इसके ऊपर यदि आप काम करने की शुरुआत कर देंगे, तो आप किसी को भी ले आइए, आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटियंस, बैंकर्स, करोड़पति, अरबपति, किसी को भी ले आइए, किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होनी है। दूसरी चीज, जो खरीदारी की समस्या हमारे साथ होती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, न्यूट्रीचार्ज के जो यूजर्स होंगे ना, और वो इससे यदि सेटिस्फाइड हो गए, तो हर एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपके लिए मिनिमम डायमंड क्लब का सदस्य रहेगा ही रहेगा। क्योंकि बच्चे के लिए, अपने लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, जैसे वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट को लेते हैं, ऑटोमेटिकली पीवी जो है वो 2500 से लेके 5000 में कन्वर्ट होना
शुरू हो जाएगा। और जब इस प्रोडक्ट पे विश्वास बढ़ेगा तो बाकी के हमारे सारे प्रोडक्ट अपने आप उनके घर में जाने लग जाएंगे। तो देखिए क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर को हमेशा चूजी होना चाहिए। सिलेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि वो किस चीज को लेके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, उसका हथियार। वो कौन सा हथियार उठा रहा है, वो रोल कहाँ प्ले करेगा। देखिए आर्म रूम में हथियार उठाने का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन वार रूम में सबसे बड़ा रोल जो होगा वो हथियार का ही होगा। कि मतलब वहां पे आपने जो आर्म्स एमिनेशन लिए हुए हैं वो किस टाइप के लिए हुए हैं, वो तय कर देगा कि आपकी जीत कितने कम समय में होने वाली है। तो मैं यही चीज आपसे कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म। देखिए हम लोग किस्मत वाले हैं कि न्यूट्रिशन का इतना बड़ा सपोर्ट हमारी इंडस्ट्री में हमारे साथ में है। और इसके ऊपर यदि हम जुझारू तरीके से काम करने की शुरुआत कर देवे ना, तो वर्तमान नेटवर्क से ही हम लोग अपने बिजनेस को 3 गुना से ज्यादा लॉक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 गुना से ज्यादा प्रेजेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर के बिहाफ पे ही हम अपने बिजनेस को लॉक कर सकते हैं। बट होता क्यों नहीं है, रीजन यही है कि हमारा कभी फोकस उस पे गया नहीं है। और रेस्पेक्टेड बीसी सर हमेशा एक चीज बोलते हैं कि लीडर का फोकस जहां होगा रोशनी का फैलाव वहीं होगा, काम उसी पे शुरू हो जाएगा। और आपने अपने जीवन में इस चीज को देखा होगा कि जब जब जिन चीजों पे आप फोकस करते हैं चीजें वहां फैलनी शुरू हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। दिक्कत क्या आती है कि फोकस करते तो हैं, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए करते हैं, उस लिमिटेड को अनलिमिटेड करना है। बस पहला जो लॉकिंग एजुकेशन आज के लिए लॉकिंग पॉइंट है वो यही है कि लिमिटेड को अनलिमिटेड करना है। और यहाँ पे हमें कोई ब्रेक नहीं लेना है, लगातार इसके ऊपर हमें काम करना है बाकी प्रोडक्टों के साथ में। देखिए जीवन क्या है, एक बुफे की तरह होता है दोस्तों। जैसे कि आप कहीं भी आजकल पार्टी वार्टी में जाते हैं, बुफे लगे हुए होते हैं, तो थाली में आपके प्लेट में खाना कौन सा होता है, जो आप खाना चाहते हैं। मात्रा भी आप ही तय करते हैं जितना आप उठाना चाहते हैं। लाइफ और बिजनेस भी ऐसे ही चीज होता है। यहाँ भी यदि आप बुफे की तरह चीजों को मतलब सेलेक्टिव होके उठाना शुरू कर देते हैं और मात्रा तय करना शुरू कर देते हैं, तो उससे आपके जीवन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ना है। और मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि थोड़ा मजबूत होके हमें यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। अब मजबूती किस टाइप की, तो देखिए मैं कुछ चीजें बड़ी स्पष्टता के साथ आपसे शेयर करना चाहूंगा। और मैं पहले ही माफी चाहता हूँ कि बुरा मत मानिएगा। केवल बात करने से कुछ नहीं होना है, हम उस पर प्रयास कितना करते हैं वो चीजें तय करेंगी कि हम कितना रिजल्ट उस पर ले पा रहे हैं। वो आपने लीडरशिप वाली कहानी सुनी होगी कि एक पेड़ के टहनी पे 5 चिड़िया बैठी थी और 4 ने उड़ने का निर्णय लिया, तो कितने बच्चे। एक भी नहीं। पाँच। 5 ही बचे। पाँच। 5 के 5 ही बचे, क्योंकि 4 ने निर्णय लिया है उड़ने का, उड़ना उड़ा शुरू नहीं। नहीं किया है उन्होंने। और यही चीज हम सभी को समझना है कि सिर्फ मीटिंगों में बात करने से चीजें एक्चुअलाइज नहीं होनी है। एक्चुअलाइज होनी है जब आप इस मीटिंग में बैठिए, देन तुरंत अपने टीम को आप इसके ऊपर लाने का प्रयास कीजिए, ट्रेनिंगों में शामिल करवाने का प्रयास कीजिए, प्रोडक्ट की नॉलेज देने का प्रयास कीजिए, इसके इम्पोर्टेंस बताने का प्रयास कीजिए। इस दिशा में यदि काम होने लगे तो आप मतलब देखिए समझदार व्यक्ति क्या है, देखिए आप चीजों को पीवी के तौर पे लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ना क्वांटिटी के तौर पे लेते हैं, यूनिट के तौर पे लेते हैं इसको। एक पैकेट आटा जाए तो कितना पीवी मिलेगा। मैं शिकायत किसी चीज की नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आरसीएम वालों की एक आदत है, वो अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं और मेन चीज छोड़ देते हैं। वहीं पे हम एक न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट सेल कर देवे तो, एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन सेल कर देवे तो, यस। 330। और आप खुद से ही पूछिए। अब दूसरा सवाल मैं तुरंत आपसे करना चाह रहा हूं कि खुद से ही पूछिए, आटे में जितना कन्विंस करना पड़ता है, क्या आपको लगता है कि बहुत कम कन्विंस करना पड़ता है। हम नमक की भी बात करते हैं ना, तो एक नमक बेचने के लिए 30 ppm तक जाना पड़ता है हम लोगों को, तब जाके हमारा नमक बिक पाता है। मानते हैं नहीं मानते इस बात को।
एक साबुन भी 9 रुपए की साबुन बेचने के लिए भी पूरा डिफाइन करना पड़ता है, ब्रीफ करना पड़ता है कि टॉयलेटरी सोप क्या है, ब्यूटी सोप क्या है, टीएफएम क्या है, ये क्या है, वो क्या है। देन जाके हमारे वीर योद्धा 2 3 या 4 पीवी जनरेट करके आते। तो मेरा ये कहना है कि जब 2 3 4 पीवी के लिए इतनी मेहनत करनी ही है, तो 2 3 400 पीवी के लिए क्यों ना करें। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, मार्केट में जिन प्रोडक्ट्स के ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं लोगों के पास में खरीदने के, वहां